उसको भेज दिया करो यार, रख दो, हाँ आप भी सीख लो। तो गुरुजी भेज देते अपन तो बराबर। भेज संडे के देते रोज नहीं तो नहीं आएगा, हो तो कौन भेजे। रविवार के रोज मैं भी नहीं आया, केसरी जी भी नहीं आए। अच्छा दो हाँ, दिन नहीं तो रहा अपन तो वो मंगलवार को मुझे भेजते, नहीं तो मैं भेजता हूँ। नहीं, मंगलवार को तो आप 2 दिन हाँ इतवार को कोई नहीं था, अब सब मेरे से पूछे आया नहीं आया नहीं आया, मैं क्या करूँगा। अब क्या सुनना, कुछ बहुत कड़क सुना दो क्या बहुत ज़्यादा कड़क सुना दो फिर। है। बहुत ज़्यादा कड़क की जरूरत है। मैं आज इस मूड में। हाँ ये मन तभी सुधरेगा ये जरा, तो जब तक जूता नहीं पड़ा जब तक जूते नहीं पड़े तब तक नहीं नहीं सुधरेगा। सुधरा, कभी नहीं सुधरा। तो कर दिया चालू। हाँ चालू कर दिया। आज सुन लो क्या, हाँ आज जो भी कोई सुन रहा हो मुझे खूब गाली बकना। हाँ, और मेरे को बको तो बको, अपने गाल पे तमाचे मारना। सबसे पहले तो वही करना है। हाँ, ध्यान रहे। पता नहीं क्यों आदमी इन सड़ी चीजों को क्यों चाहता है। कौन सड़ी चीज? सबसे सड़ी चीज है पैसा, धन दौलत। दूसरी सड़ी चीज है इज्जत। तीसरी सड़ी चीज है सम्मान। हम्म? सबसे सड़ी चीजें हैं। वो इसके लिए जिंदगी खराब कर लेता, पूरी जिंदगी यही चाह रहा। मैं 24 साल से ये काम कर रहा हूं, पर मुझे आज तक एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि कुछ भी हो जाए मुझे तो उस पार जाना। सब कुनकुन कुनकुन जीते हैं। क्या कुनकुन जीने से ये तो होता है, संसार आगे बढ़ जाता है। इसमें नुकसान एक ये भी है अध्यात्म में कि इससे संसार भी मिलता है। मैं कह रहा हूं कि इसने, भगवान ने ये गलती कर दी कि इससे संसार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। जो भी इधर चलता है उसको पहली सफलता संसार में मिलती है, और जब वो संसार में सफल होने लगता है तो और अधिक फंस जाता है। सब काम होते हैं, मैं इस पे देखता हूँ आप लोगों के लिए हैं, बड़े फोटो डालते हैं ना, बड़ा ये सम्मान मिल गया ना, वो सम्मान मिल रहा ना, है यहाँ वो इज्जत मिल रही है, यहाँ से पैसा मिल रहा ना, आज ये कर लिया ना, कल वो कर लिया ना। क्या है ये तुमको नीचे गिरा रहा है, ये तुम्हारा पतन है। इज्जत नहीं बढ़ रही, ये तुम्हारा नुकसान हुआ। कहाँ होने वाले थे तुम भगवान यार, तुम भगवान बन सकते हो, तुम भगवान हो सकते थे और चल भी निकले थे, किंतु फिर रुक गए हैं। फिर रुक गए पैसे के लिए, फिर रुक गए इज्जत के लिए, फिर रुक गए सम्मान के लिए। क्या मतलब है? क्या करोगे इसको? है मर जाए, पर बहुत छोटी सी बात, पिछली मेमोरी रोज आती है। बहुत डाला, रोज डालता था, अब मेरा कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं भूल गया। एक आज आई है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ इच्छाएं समाप्त हो जाए, भगवान होगा। तो उस पर एक शिष्य ने ही कबीर का दोहा डाला, मेरे को नहीं मालूम था वो दोहा। वो दोहा कुछ ऐसा है कि इच्छा
काया, इच्छा माया, इच्छा से कोई न, इच्छा से जग भर माया। कहे कबीर, जिसने इच्छा जीती वाका पार न पाया। अब बताइए आप, कितना छोटा सा काम है, मरे जा रहे हैं। वो फला महाराज के पीछे, फला महाराज के पीछे, फला महाराज के पीछे। अरे फला महाराज क्यों नहीं बन जाते भाई? हैं? भगवान के पीछे दौड़ रहे, भगवान क्यों नहीं बनते? साईं बाबा के पीछे दौड़ रहे, साईं बाबा क्यों नहीं बन जाते? साईं बाबा बनना सरल है। साईं बाबा के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। बेवकूफ बनना। किसी के भी पीछे तो, मेरे पीछे दौड़ोगे बिल्कुल बेवकूफ बन जाओ। मैं जो हूं वो आप बन जाओ। कबीर ने कहा, कबीर कबीर क्या कहे करे, साधो अपना शरीर, शरीर मतलब इंद्रिय। कबीर कबीर क्या करो, साधो अपना शरीर, पांचों इंद्रिय बस कर राखो, आप ही दास कबीर। क्या रखा कबीर में? क्या रखा राम में? क्या रखा कृष्ण में? किसी में भी कुछ नहीं रखा। फिर और वो सब इसीलिए है उनके, इसलिए पूजा अर्चना, उनका अनुसरण इसलिए करना है कि वही हमको बनना है। और सड़ी सी बात के लिए बन जाता है, सड़ी बात नहीं। अभी दौड़ रहे संसार के पीछे, बस ये दौड़ बंद हो जाए। और तुम दौड़ भी लो, चलो कोई बात नहीं, क्यों छुड़वाऊं मैं, क्यों पीछे पड़ा हूं मैं आप लोगों के? हैं? दौड़ भी लोगे तो कर क्या लोगे, मुझे ये तो बता। खूब दौड़ो और क्या क्या कर लोगे? अपने बाप दादा हजारों सालों से, हजारों पीढ़ियों से खूब दौड़े बेचारे, सब इसी में तो गए। आज तक जितने लोग मर गए, उन भगवानों को छोड़ के, जो भगवान होके गए, उनको छोड़ के सब बेकार ही गए। गए कि नहीं? और अपन भी उनका अनुसरण कर रहे हैं, बेकार जाने का। अरे काम में आ जाओ ना मेरे भाई। हाँ, किससे समझा? मैं अभी एक शख्स को बात कर रहा था, थोड़ी देर हो गई आप लोगों को आने में, तो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे आने जाने में। रोज आ जा, हर कार्यक्रम में जा, बस कुछ दिन से आ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा क्या हुआ, ठंडा हो गया हिसाब? है? कहाँ गई वो गर्मी? है? क्या नुकसान हो गया? कई लोग नौकरी वाले, बस 2 साल की नौकरी हो, हाँ रिटायर हुए कि हम तो यहीं आए। मैं कहता हूँ वो रिटायर होने के पहले जितने आते थे, अब रिटायर होने के बाद उतने भी नहीं आ पाते बेचारे। तो इससे तो अच्छा तुम नौकरी जिंदगी भर करते, कम से कम नौकरी में भी इतना टाइम तो मिल जाता था। अब तो उतना भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो ऐसे रिटायरमेंट लिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट वो लिया कि अब हम भक्ति करेंगे, और वो रिटायर हो भी गए, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं दिखे। तो क्यों झूठ बोलते हो? वास्तव में आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। यहाँ आके भी जिंदगी खराब कर रहे हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों जिंदगी बिगाड़ रहे हो? चोरी कर लो, उधर जाके डकैती डाल लो, खूब पड़ा पूरी दुनिया। और यहाँ आने से वो काम आसान होता है, यहाँ नहीं आने से। क्यों? कि यहाँ तो फिर डर लगता है आपको वो करने में भी, तो वो भी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ आने में कितना नुकसान होता है। मत आओ यहाँ,
मत सुनो ऐसे लोगों, मत चलो अच्छे रास्ते पे। चोरी के रास्ते पर दुनिया चल रही, तुम भी चलो, क्या फर्क पड़ता है? करो चोरी, खाओ जूते, हैं? क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं रखा। मैं बताऊं आपको, मेरे को डर लगने लगा। और भी कोई, मैं बनावटी बात बिल्कुल 1% नहीं करता हूँ। जिस दिन अच्छा खाना मिल जाए ना, उस दिन डर लगता कि बाप रे, आज तो बीमार पड़ना निश्चित है, ऐसा खाया है। आप ऐसा खाने के लिए मरे जा रहे हो, और काय के लिए चोरी करते हो, और काय के लिए झूठ बोलते हो, क्यों बेईमानी करते हो? सिर्फ ऐसा सड़े खाने के लिए, सड़े काम करने के लिए। नहीं तो कभी जरूरत नहीं। मैं यहाँ रोज कहता हूँ, यहीं पर सबको कहता हूँ, यहीं पर। वो कभी नहीं कहता किसी को कि भाई खाओगे क्या है, कि कुछ लेके आना। इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत भरा पड़ा, इसलिए कि जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है चोरी करने की? क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या जरूरत है गलत काम, गलत धंधे करने की? अरे तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं है, तुमको जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से अभी जितने भी लोग यहाँ आते हैं, कम से कम दुनिया के, मैं तो सभी लोगों को कह रहा हूँ कि सबके घर में इतने कपड़े पड़े हैं कि बाकी जिंदगी आपने कुछ भी नहीं बनवाया तो चल जाएगा। है जरूरत? है कि नहीं इतने कपड़े घर में? है कि नहीं? है? किसके पास नहीं है बताओ? तो कपड़े की जरूरत नहीं है। ये सड़ा खाना बंद कर दो, जिससे बीमार पड़ते हो और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही, तो थोड़ा सा जबान पे कंट्रोल कर लो, है? तो मुश्किल से 1,000 रुपया महीने का खा पाओगे। एक आदमी को 1,000 रुपया अभी भी इतनी महंगाई में काफी है। बताइए, तेल एकदम जहर है जो आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। घी उससे बड़ा जहर है जो हम खा रहे हैं। तो जहर खाना बंद कर दें, क्या बिगड़ता है? जो जो चीज खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, वो जहर को बंद कर दें, जीवन सुधर जाए, है? फिर हो कि नहीं 1,000 रुपये काम? महंगी महंगी चीजें जो प्योर जहर है, सस्ती चीजों में जहर कम है। वो आटा पैकेट का लेके आते हो, क्या किलो पड़ता है मेरे को नहीं मालूम, क्या किलो पड़ता है? 32 32। वो अभी गेहूँ बिकेगा 1,800 का, यानी 18 रुपये किलो। 1 किलो की 2 रुपये तो पिसाई लगती नहीं होगी, लगती भी हो तो 20 रुपये किलो का, 20 रुपये किलो का, 30 रुपये किलो का पैसे दे के आते हो, और उसमें बिना जहर डाले कोई पैकेट नहीं बन सकता। 20 की चीज 30 में लाते हो, अपने आप को बड़े अक्लमंद कहलाते हो, एडवांस कहलाते हो, बुद्धिमान कहलाते हो, हैं? मैं क्या करूं? मजबूरी, मुझे भी खाना पड़ता, मुझे भी ला के खिलाते हो, हैं? सब उस पर कीड़े पड़े हुए हैं, वही खा रहे हैं, क्या करें, हैं? क्या जरूरत है? 20 रुपये किलो में आटा बनता है, यही तुम्हारे घर में आज भी
बोलो। हाँ, 32 रुपये बता रहे हो आप। हैं, 12 रुपये 1 किलो आटे पे ज़्यादा दे रहा हूँ। मेरे को यहाँ जब से आया हूँ मैंने पाव और सब्जी नहीं खरीदी आज तक, बराबर खाता हूँ। कितनी लगती है आदमी को? तुम्हारे पेट भरने तुम झूठ भी कितना बोलते हो, तुम्हारे गधों ने, धार्मिक लोगों ने झूठ बोलते सिखा दी। पेट के लिए करना पड़ता, पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता, बेईमानी करना पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को 24 साल हो गए, पैसा नहीं कमाया मैंने, और न भीख मांगी न ठग के खाया, और खा रहा हूँ बराबर। झेर नहीं खाया जो जहर तुम खाते हो रात में। क्या जरूरत है? हैं? मरे जा रहा हूं, मरे जा रहा हूं। कहाँ लगता खर्चा? एक पैसे खर्चे की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहो, मैं बताता हूँ, एक पैसे की जरूरत नहीं। वो बहन अभी यहाँ रहती थी, 3 महीने रह के गए। मैंने कहा बोलो कितना खर्चा हुआ यहाँ रह के? बोल मेरा तो एक पैसा भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपसे मांगा कभी कुछ? बोल कहाँ मांगा आपने, तो खिला रहा हो। मैंने कहा मैं कहाँ से खिला रहा हूँ? मैं कमाने गया क्या है? कहाँ से खिलाऊँ? मेरे पास कहाँ से है? अरे खाता ही आदमी इतना कम है, जरूरत ही नहीं। काय में खर्चा लगे? हैं? कभी साबुन से नहाते नहीं, कभी तेल लगाते नहीं। क्या बिगड़ गया? मेरा शरीर पे कोई मेल निकाल के बता दो, चलो सड़ गया क्या मैं? तुम मरे जा रहे हो। है? कोई 25 रुपए के साबुन से नहा रहा, तो कोई 250 रुपए के साबुन से नहा रहा। और उन दोनों में ही जहर है। 250 वाले में 10 गुना ज्यादा, 25 वाले में 10 गुना कम। बोलो, मैं आज के भोजन का कह रहा हूँ। देखिए आज की बात, मेरे पास कोई बाहर की बात नहीं होती, मेरे खुद के अनुभव की बात बताता हूँ। अब आज घर से जरा टिफिन आया तो मिठाइयाँ भी आई। बाप रे, मैं कैसे खाऊंगा? रोटी भी आई, तो मैंने कहा मैं रोटी खा लूँ, तो बोले ये कैसे ले लाया? ठीक है भाई, बांट चूट दिया, फिर भी खाना तो पड़ा। और सुबह से मुझे ये लग रहा है कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊँ। वो हलवा न वो सब, तो मर रहा हो उसको खाने के लिए। है? क्या मतलब यार, कितनी जिंदगी खराब कर लिया हमने। है? और मर जा रहे हैं बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए। सब बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि बच्चे को रखनी, बेटा नहीं पढ़, मत पढ़। किसी की हिम्मत नहीं थी। पढ़ लिख के बना क्या रहा? अव्वल दर्जे का चोर। बताइए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मैं भी हूं पढ़ा लिखा हो, पर चोर। पढ़ लिख के करा क्या मैंने? 50 साल की उम्र तक चोरी करी, और एक से एक बड़ी चोरी, एक से एक बड़े धोखे लोगों को दिए। वो पढ़ने का, वो पढ़ने लिखने का काम साफ बंद किया, टोटल बंद किया। उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो आज ऐसा बैठा। जब तक उसका इस्तेमाल किया तब तक छोटा ही रहा। तो मैं सबसे बड़ी बात और सबसे कड़वी बात कहना चाहता हूं, तुम ये बड़ा बनना चाहते हो ना, पढ़ लिख के बड़े बन जाएंगे, चोरी करके बड़े बन जाएंगे, पैसे वाले ज़्यादा हो जाएंगे,
इज्जत वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो बड़ा चोकर होगा। और वो क्यों नहीं हो पा रहे हो तुम सुधार, सब याद है तुमको, कोई मेरी अकल की जरूरत नहीं है, सबको सब पता है। ये जो तुम्हारा बढ़ना पना है, ये टोटल रुके तो वो शुरू हो, वो होना नहीं चाहते हो। इससे तो छोटे ही बनोगे। वो बनना हो तो इसको मिटाना होगा, और ये नहीं मिटे जब तक वो होना संभव नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं ज्ञान मत आओ। क्यों? कि छोटे बनना हो तो उसमें बढ़ो, और तुम उसमें बढ़ना चाहते हो, है? यहाँ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सच्चा बनने के लिए वास्तव में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर मिटने की जरूरत है, वो तुम्हारा मिटे, टोटल मिटे, 100% मिटे, तो इधर की यात्रा शुरू होती, और तुम उधर बढ़ाना चाहते हो। कैसे होगा, कैसे संभव है? एक गांठ बांध लो आप। मैं आज यही सोच के बैठा था कि आप लोगों को यही सुनाऊंगा। एक गांठ बांध लो आप कि हमको तो ये बनना है, और ये बनना है तो वो मिटना है। तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम्हारे धंधे खत्म, तुम्हारा परिवार खत्म, तुम्हारा बेटा बेटी खत्म, तुम्हारा एजुकेशन खत्म, कुछ भी ना रह जाए, तो ये यात्रा शुरू होती है। और उस दिन फिर देखना आप कितना मिलता है। वो सारा मिल जाता है जो भगवान कर सकता है, वो तुमसे होगा, मेरी गारंटी। ऐसे ऐसे चमत्कार आप लोगों के साथ मेरे साथ हुए हैं कि जो कभी नहीं हो सकता काम, वो हुआ है। और होता सब सब ने देखा ही। कैसे होता? सच्चाई से, धर्म से, न्याय से, ईमान से। और ऐसा नहीं कि मेरे से होता है, तुमसे भी होता है, हर एक से होता है। और या तो वो होगा, या ये चोरी होगी जो अभी कर रहा हो। जहाँ ये चोरी गई कि तुम भगवान हुए, और तुम भगवान हुए तो वो सब काम होंगे जो भगवान कर तुम्हारे से होंगे। और मेरी गारंटी ना हो तो जो कहोगे वो आ जाएगा। हो रहा है, आपने देखा, सबके सबका अनुभव है ये। हाँ, गुरु जी के पास ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तुम्हारा ही नहीं हो जाता, तुमसे भी वैसा ही होता, और हो सकता है, खूब होगा। और सब इतने पावरफुल है, सब इतने शक्तिशाली है, बशर्ते आपकी शक्ति चोरी करने में न जाए, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, डकैती डालने में न जाए। या तो वो कर सकते हो या ये कर सकते हो। तुम्हारे पास वो पूरी शक्ति है जो भगवान की शक्ति है, किंतु तुमने क्षीण कर रखी है। पैदा हुआ उस दिन से, जिस दिन से समझ लगे, उस दिन से झूठ, फरेब, बेईमानी सभी कर रहा हूं। और जितनी बार भी आपने वो करी है, आपकी वो ईश्वरीय शक्ति क्षीण होती गई। मेरा खुद का अनुभव कह रहा हूं। 50 साल की उम्र तक अव्वल दर्जे का चोटता था, दिन भर रोता, कुछ भी नहीं होता, दुखी रहते।
और आज ये है कि बड़े से बड़े दुख दर्द आप लोगों के करते हैं। और आप लोग को होता है, कहते हैं कि इतना बड़ा चमत्कार, कैंसर जैसे ठीक हो गए, एड्स जैसे ठीक हो गए, जाने क्या क्या हुआ है। और आप ही कहते हैं कि कभी नहीं हो सकता था ये काम, हमारा हुआ, मेरे से हुआ नहीं। मेरे बाप में ताकत होते 50 साल पहले भी कर लेता। फिर उस सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है, और वो सबके पास है, बनकर तो देख लो एक। वो क्या बिगड़ता है मेरे भाई, अभी 60 साल के हो, 50 साल के हो, 40 साल के हो, अभी तक ये जीवन देख लिया, वो जीवन देख लो, क्या बिगड़ जाएगा बताओ मेरे को। और जो बिगड़ जाएगा तो यूं भी बिगड़ेगा। बताइए, आप खूब चोरी करते रहे, करोड़पति में अरबपति भी हो जाओ, 10 अरबपति भी हो जाओ, तो भी जो बिगड़ना अभी है वही सदा बिगड़ना। बिगड़ेगा कि उससे बच सकते हो क्या? है, नहीं बच सकते तो अभी बिगाड़ लो। कबीर ने कहा है, जो शीश काट भूमि में धरे वो आए मेरे पास। शीश काट के जमीन पे रख दे, वही मेरे पास आए। वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, शीश काटता कहते हैं ये तुम्हारा अहंकार। आज तुम जो अहंकार बढ़ाने के नाम पर सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हो। पैदा हुआ उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई ने, लिखाई ने, दुनिया के हर काम सिर्फ तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए हुआ, और कभी कुछ नहीं किया तुमने। बस वो अहंकार बढ़ाने का काम बंद कर दो। अब अहंकार मत बढ़ाओ, काम खत्म हो गए। भगवान, वो पूरी भगवान की शक्ति आपके पास। ठीक, आज इतना।